भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, एक दावा जो हमेशा बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा। जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया तो क्या कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि देखो देखो केंद्र में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, यही कहा था ना। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बैठकर यह कहता हूं कि आज इसी वक्त मैं इस बात पर मोहर लगाऊंगा कि हां यह बात सच है कि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी, उन्हीं की बदौलत राम मंदिर का फैसला हुआ। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन इनका अगर ये दावा है मैं इस दावे पर भी मान जाता हूं, मैं मान जाऊंगा। लेकिन एक क्रेडिट और ले लीजिए, केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी और चढ़ावे का 200 करोड़ गायब। लीजिए कि शिलालेख हीरे मोती से जड़े हुए वो भी गायब, केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, क्रेडिट लीजिए। नहीं, आप तो उंगली पकड़कर भगवान श्री राम को, रामलला को मंदिर तक छोड़कर आ रहे थे ना, जा रहे थे ना। तो इस आधार पर कम से कम इसी लीजिए क्रेडिट। मैं अभी क्रेडिट दूंगा कि यहां मोदी और योगी की वजह से ही राम मंदिर बन पाया, ले पाएंगे क्रेडिट। लेकिन इन्हें क्रेडिट वही चाहिए जो इनकी साख में चार चांद लगाए, बट्टा ना लगाए। अखिलेश यादव ने जब 7 करोड़ वाला मामला बताया था सबके सामने, सिर्फ आरोप लगे थे, वो बढ़कर अब 200 करोड़ हो चुका है। और 200 करोड़ तो केवल कैश है जो चढ़ावे के तौर पर आया, वहां रखे हुए शिलालेख भी गायब हो गए। इस पर बात की किसी ने नहीं की। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। मसला भी ये नहीं, अब साधु संतों ने मोर्चा खोला है, गुस्सा उनमें, नाराजगी बहुत ज्यादा है। अब बताया जा रहा है कि चंदा वंदा वाला जो खेल था वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी चीज आपको दिखाऊंगा और कहां ये जाकर फंसते नजर आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, ये मामला बढ़ गया है। शुरुआत में 7 करोड़ का ये मसला था कि 7 करोड़ रुपया जो है, वो 7 करोड़ रुपया जो है, जो चढ़ावे वाला है, वो गायब है। वो अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया था। फिर बात जांच वांच की आने लगी तो कहने लगी नहीं आप जांच वांच कर रहे हो तो ठीक है। फिर तब तक आईटी सेल के लोग छोड़ दिए जाते हैं। अब कौन सी आईटी सेल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो अदिति यादव जो अखिलेश यादव की बिटिया रानी है, उनके बारे में गंदी और घिनौनी बात करने लगते हैं। इस पर कुछ लोगों को बड़ा मजा आने लगता है, वो भी वैसी ही बातें करने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर 7 करोड़ वाला मामला दब जाए, इसकी पुरजोर कोशिश की जाती है। और सेम बात कही जाती है अदिति यादव के लिए, वो 7 करोड़ रुपए लेकर जो उन्होंने बोला, उन पर आरोप। अब आप सोचिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये अपने आप को राम भक्त कहते हैं। हाँ, वोट भी चाहिए और दान भी। कहा गया गायब, गायब कैसे हो गया, इस पर कौन जानकारी देगा, कौन इस पर बोलेगा, है ना। अब देखिए खबर क्या है। खबर यह है, अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदा चोरी अब पैसे से लेकर सोने चांदी और अष्टधातु तक पहुंच गई है। धर्म सेना के संस्थापक है संतोष दुबे का दावा है कि 1989 में गांव, शहर, देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने, चांदी, हीरे, माणिक, अष्टधातु की 1250 शिलाएं अब गायब हैं। और ये किस किस की हैं? सोने की, चांदी की, हीरे, मणि, अष्टधातु सबकी हैं, वो गायब हो गई हैं। ये आरोप अपने आप बहुत बड़े हैं। जबकि मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कार सेवकपुरम में रखी हैं, मिट्टी की छोड़ दी। तो अब आप सोच लिए कौन है लालची, कौन ये लेकर भागा। हाँ, पकड़े जाएंगे गारंटेड। जो कैश गिनते थे वो पकड़े जाएंगे, 2-3 और पकड़े जाएंगे। लेकिन क्या यह संभव है कि ये सब बड़ा, किसी का बड़े का हाथ ना और उसके बिना कर लें ये सब। सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था। खबर यह आई कि जैसे ही एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची, वैसे ही चंपत राय की तबीयत खराब हो गई। और तबीयत इस कदर खराब हुई कि वो एसआईटी के सामने पेश भी नहीं हो पाए। अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी भी हैं, वो गायब, दोनों के दोनों। संतोष दुबे वर्ष 1989 में इन शिलाओं की गणना करते थे। बाबरी तोड़ने के वक्त मलबे में दब गए थे, इसमें इनकी हड्डियां टूट गई थी, लंबे वक्त तक वीएचपी से जुड़े रहे। और अब इन्होंने पोल खोली है कि भारी तादाद में वहां सामान था जिसे गायब कर दिया गया है। ये खबर अब निकलकर सामने आई है। देखिए यहां पर भी एक खबर है। राजेश साहू हैं, दैनिक भास्कर के बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी उस गुप्त कमरे में रहती थी जहां गिनती होती थी। ये कर्मचारी 3 तरह के हैं। 24 कर्मचारी जो हुए, अब समझिए कैसे, कुल मिलाकर 50 कर्मचारी है। 24 कर्मचारी, 12 कर्मचारी और 14 कर्मचारी। तो पहले जो 24 कर्मचारी, उनका काम क्या था? नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं, ये इनका काम है। और ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे थे, प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने इनको रखा था, ठीक है ना। इसके बाद कहानी आती है 12 कर्मचारियों की। ये ट्रस्ट के हैं जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। सोचिए, 24 कर्मचारियों के काम पर नजर रखने के लिए 12 कर्मचारी अलग से रखे गए। ये 12 कर्मचारी इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। यानी हर एक कर्मचारी 2
नोट गिनने वाले कर्मचारियों पर नजर रखता है। वहां से भी मामला खराब रहा, मतलब वो भी नहीं कर पाए। फिर आते हैं 14 कर्मचारी, इनमें एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीम के सदस्य होते हैं। खबर यह है कि अब ये सभी 50 कर्मचारी और उनको नियुक्त करने वाले जांच के दायरे में हैं। चोरी की रकम अब 200 करोड़ बताई जा रही है। कम सोचिए कहां बताया गया था, क्या कहा जा रहा था कि 7 करोड़ का जिक्र था जब अखिलेश यादव ने पोल खोली थी, और ये मामला बढ़कर कहां पहुंच गया है, ये मामला सीधे बढ़कर पहुंच गया है 200 करोड़ तक, 200 करोड़ तक। ठीक है ना। अभी और आगे कहानी सुनिए, इस कहानी सिर्फ इतनी मर नहीं है इसमें। देखिए अब शिवसेना जो है बाला साहेब बांचा शिवसेना गणेश इन अयोध्या 200 करोड़ का खेला हो गया एट द श्री राम टेम्पल। दीज बीजेपी फॉक्स हैव नॉट इवन स्पिरिट गॉड, ये भगवान को भी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा ये बीजेपी है जो भगवान को भी नहीं बख्शती है, भगवान को भी नहीं छोड़ती है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर अभी आपको दिखाते हैं, यहां ये क्या कह रहे हैं, इनको भी जरा सुनते चलिए। तो 2 साल से कह रहा हूं, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। अब मैं तो कहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहाँ भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी, यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है। जरा एक बार जांच कराओ ना, हम अपने सरकार से मांग करते हैं। ठीक है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी मोर्चा खोल रखा है, उत्तर प्रदेश में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री में हिम्मत हो तो जांच करवाए, सब पता चल जाएगा क्या नकली है क्या असली। आपको आंध्र प्रदेश का वो मंदिर याद होगा जहां पर बताया गया था कि वहां पर किस तरीके से लड्डू के अंदर नॉनवेज वाला जिक्र किया जा रहा था। उसमें कितनी हकीकत है फिलहाल क्लियर नहीं था, लेकिन तब ये दावा किया जा रहा था। और अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी चेक करा लीजिए। आपने राम मंदिर जो अयोध्या वाला मसला आपको मालूम होगा, जब तिल के दीपक जलाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सब उस पर देखते भी हैं, उसके लिए इतिहास भी बनाया जाता है, रिकॉर्ड स्थापित हो गया, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं ना। हमारे यहीं कहा जाता है ना, जब ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो उसमें एक सवाल उठता है बस कि वो तेल कहाँ जाता है, वो घी कहाँ जाता है। जब इस पर आवाज़ उठती है तो बड़ा बुरा मान जाते हैं। अब एक है सूर्य समाजवादी कहते हैं राम मंदिर दान पात्र में करीब 200 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री चुप है। कुमार विश्वास सोचिए, राम कथा करते रहेंगे, दिन रात राम कथा करेंगे, कहानियां सुनाएंगे, कथा के नाम पर जो भाई फीस लेते हैं, अच्छी कथा सुनाते तो लोग बुलाते हैं, इसीलिए वो फीस लेते हैं, मैं उस पर नहीं आऊंगा। लेकिन कुमार विश्वास चुप है, अनिरुद्धाचार्य चुप है, भद्राचार्य चुप है, देवकी नंदन ठाकुर चुप है। ये वही लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की बहुत चिंता रहती है, लेकिन राम मंदिर दान पात्र लूट पर चुप है। तो इसी पर सवाल उठा रहा है भैया, लोग हर कोई सवाल ही उठाएगा कि अगर यही सारी कहानी है तो फिर काहे बात की। तुम्हें बांग्लादेश में, तुम्हें पाकिस्तान में, हर जगह मंदिरों की बड़ी चिंता सताती है कि मंदिर में ये हुआ, मंदिर में वो हुआ, वहां पे मंदिर में तोड़फोड़ हुई, हम ये कर देंगे, वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ या भगवान श्री राम का जिनसे करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी है, उनके मंदिर में इतना बड़ा खेल हुआ क्योंकि केंद्र में मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी हैं, इसलिए चुप हो गया। नमस्कार।